वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी के हिस्ट्री एंड सिविक्स का जो होने वाला एग्ज़ाम है, जिसमें अब बस कुछ ही घंटे बचे हुए हैं उस एग्ज़ाम के लिए है। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें। इस वीडियो को आप अगर एंड तक देखते हो तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपना मार्क्स भी इंक्रीज कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आज हम लोग इसमें लास्ट मिनट कुछ टिप्स आपको मैं सजेस्ट करने वाला हूँ कि क्या कुछ आपको अपने हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्जाम्स में करना चाहिए। पहला तो हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो शॉर्ट वाले में जो एमसीक्यू आपका आ रहा है 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, इनके लिए तो आपको सभी सब्जेक्ट का समरी तो पता होना ही चाहिए। तो ही आप बाकी तो ही आप उन क्वेश्चंस को कर पाओगे और वहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको करना क्या है कि जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो आप सभी के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रहने वाले हैं वो पहला चैप्टर मैं आपको बता दूँ, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको आप सही से कर लोगे, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। बस थोड़ा सा 2 मिनट में इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देन हिस्ट्री का जो सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपके लिए द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो हमारे चैनल पे आप सभी को प्रोवाइड किया गया है, जिनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, जिसमें आपको इन सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। अगर आप उनको प्रिपेयर करके जाते हो तो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है। तो ये 2 चैप्टर आपको करना है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। थर्ड चैप्टर जो आपको करना है महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट। ये पूरा जो चैप्टर है आपका महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, इस चैप्टर को आप कर लेंगे। एंड 4th नंबर पे जो चैप्टर आपको करना होगा आप सभी बच्चों को, वो चैप्टर आपका है इंडिपेंडेंस पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इट्स पार्टीशन। जो आपका चैप्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसका जो चैप्टर है इसको आप लोग कर लेंगे ठीक से। तो अगर इतना चैप्टर आप कर लेते हो तो आप कहीं ना कहीं जो आपका लॉन्ग आंसर है हिस्ट्री का, उसमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का, आप 1 से 2 क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से सॉल्व कर ही लोगे। देन कुछ ये अभी मैंने इंडियन के बारे में बताया। देन आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में जो आपका है वर्ल्ड हिस्ट्री, वहाँ से आपको क्या करना है, तो वहाँ से आपको कर लेना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इन दोनों से कंबाइन करके बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरे नंबर पे आपको कर लेना है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स एजेंसीज। इससे एक क्वेश्चन पक्का आपसे पूछा जाएगा। तो ये अगर इतना चैप्टर आप कर लेते हो तो आप समझ लो जो आपका हिस्ट्री का पार्ट है 30 मार्क्स ऑफ 100% सेक्शन बी से अटेम्प्ट कर रहे हो, 100% आपको मिल जाने वाला है। देन सिविक्स में जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि सिविक्स में आप 3 आपकी यूनिट हैं, द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। इन तीनों में से आप कोई भी 2 और करके चले जाएंगे तो समझ लो आपका सिविक्स का भी जो 20 मार्क्स है वो 100% कन्फर्म आपको मिल ही जाना है। ठीक है, तो ये आपका कुछ लॉन्ग आंसर का पैटर्न है। बाकी अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताना चाहूँ तो देखो, जो हमारा एमसीक्यू वाला पार्ट है एमसीक्यू, उसमें मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि जो भी अभी तक हमारे 2-3 साल के ऐसे पेपर्स हुए हैं या फिर हमारे स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर्स हैं जहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है, तो मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि बाकी तो आप एमसीक्यू जितना हो सके उतना पढ़ लो। ठीक है, ज़्यादातर डेट्स के बारे में पढ़ लो, किसने किस बुक को लिखा, किसका स्लोगन क्या था, कौन किस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। एंड मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे क्वेश्चंस आ रखे हैं, जो भी हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2-3 साल के, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनके हर एक ऑप्शन का आप डिटेल एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। मानो आपको किसी भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन हैं वो किसी न किसी अदर टर्म से रिलेटेड होंगे, किसी न किसी अदर मूवमेंट से रिलेटेड होंगे, किसी भी चीज़ से तो रिलेटेड होंगे ना। तो आप इनका एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि कई बार जो आपके नए क्वेश्चंस बनते हैं इन ऑप्शन से मिलते जुलते बन रहे होते हैं। ठीक है, बाकी आपको मैं अगर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि आपको क्या करना चाहिए अपने हिस्ट्री एंड सिविक्स के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप उसमें अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाओ। तो आपको करना क्या है, पहला इंपॉर्टेंट टिप्स आप सभी बच्चों के लिए यही होगा कि अगर आप सही से डिटेल आंसर प्रिपेयर करोगे सभी चैप्टर्स में, हिस्ट्री हो या फिर सिविक्स हो,
आप बच्चे गलतियाँ क्या कर रहे होते हैं कि आप शॉर्ट आंसर के चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं 30 नंबर का MCQ 16 नंबर का MCQ कर लूँगा, 14 नंबर के 2 नंबर वाले क्वेश्चन कर लेंगे। देखो अगर आप हिस्ट्री एंड सिविक्स के डिटेल्ड जो इनका वो है डिटेल वाला पार्ट है, सेक्शन पार्ट सेकेंड है, डिटेल क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, उनको अगर आप सही से प्रिपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं आपका कुछ एक MCQ भी प्रिपेयर हो जाएगा और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपका प्राइम फोकस होना चाहिए कि अगर आप 50 मार्क्स स्कोर करने का टारगेट करोगे इस पार्ट बी को, आप पार्ट बी में पूरा 15-50 स्कोर करने का टारगेट करोगे तो आप कहीं ना कहीं 70-80 मार्क्स भी इजीली स्कोर कर पाएंगे। बट अगर आप चाहेंगे कि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट 1 MCQ और 2 मार्क्स के क्वेश्चन को टारगेट करूँगा तो बहुत मुश्किल है भैया, ठीक है। देन कुछ एक की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको करना क्या है कि आपको सभी चैप्टर्स का रीड द समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स। देखो सेक्शन बी में मैंने आपको ऑप्शंस बता दिए हैं, बट रीड द समरी ऑफ ऑल द चैप्टर्स फॉर कंपल्सरी पार्ट, ठीक है। दूसरा आपको क्या करना है कि जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उनको आप सही से याद कर लें, सही से लर्न कर लें, ठीक है। देन चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी आपके आंसर्स हैं उनको टू द पॉइंट लिखेंगे आप, और आंसर्स लिखते समय जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स आ रहे हैं या फिर जो भी इंपॉर्टेंट नेम आप यूज कर रहे हो उनको अंडरलाइन ज़रूर कर लें। इससे टीचर पे, आपके एग्जामिनर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा इंक्रीज़ होगा। तो ये कुछ एक बातें हैं जो आपको करना है। साथ ही साथ आपको एग्ज़ाम में, क्योंकि हिस्ट्री एंड सिविक्स का पेपर बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, इसमें बहुत हमें लिखना पड़ता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो आप टाइम मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। अपने टाइम को आप मैनेज करके स्टार्टिंग से ही चलने की कोशिश कर रहे होंगे कि स्टार्टिंग से हमें क्या कुछ करना है, जैसे हमारा टाइम मैनेज हो और हम लोग गिवन टाइम इंटरवल में अपना पेपर अच्छे से कर पाएँ। ये कुछ टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है अपने लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, और मैंने अपने चैनल पे भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जिनमें आपको बताया गया है कि आपको क्या कुछ करना है और क्या कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो MCQ और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आपके हैं, देखो लॉन्ग आंसर तो सभी बच्चे कुछ ना कुछ लिख के आ जाते हैं, लॉन्ग आंसर में आपको नंबर मिल जाता है। और मेरा मानना है कि कहीं भी आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे होंगे, उसमें कुछ ना कुछ जो कुछ भी आपके क्लासेस में आपको पढ़ाया गया है, जो भी थोड़ा बहुत आपको याद है उसको लिखना ही लिखना है। आपको आंसर लेफ्ट नहीं करना है, क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ आप लिख के आओगे, मानो 10 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आप कुछ लिख के आते हो तो 2 या 3 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। बट अगर आप स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ लिख के आना है, जो कुछ भी आप उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जानते हो, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बारे में आप जानते हो। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट वीडियो था, लास्ट मिनट सजेशन था आप सभी बच्चों के लिए कि आप बस पहले 30 मार्क्स और 20 मार्क्स कन्फर्म करने पर टारगेट करो। 30 मार्क्स हिस्ट्री वाले और 20 मार्क्स सिविक्स वाले। तो अगर आप इनको प्रिपेयर करते हो तो आप देखोगे कहीं ना कहीं आपका सेक्शन ए जो कंपलसरी पार्ट है वो हद से ज़्यादा कंप्लीट हो गया, जैसे मैंने आपको बता रखा है। तो ये हमारा एक लास्ट मिनट सजेशन वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए है। तो अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कल आपका एग्ज़ाम अच्छा होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।